हैं, ये क्वेश्चन पूछ के रखेगा, है ना, कि कितने भेद होते हैं प्रतिपक्षी। ठीक है, आगे चलते हैं परिषद। यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। क्या क्वेश्चन था कि कारण भेद से परिषद कितनी होती है। अब यहाँ पर उन्होंने जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, परिषद किस लिए रखी जा रही है ना, तो कारण भेद से पूछेंगे तो बच्चों 3 हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेतु बहुत जरूरी है। देखो हेतु क्या है, हेतु नाम उपलब्धि कारणम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों जिज्ञासा पे, जिज्ञासा नाम परीक्षा। आगे चलते हैं उपालंब, वेरी इंपॉर्टेंट। उपालंब उपालंबो नाम हेतु दोष वचनम, हेतु दोष वचनम। ठीक है, हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। सो हम देखेंगे चैप्टर 8 रोग विषय द्वितीय अध्याय। बहुत ज़रूरी चैप्टर है। जब हम विमान 1 पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विमान स्थान में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर होते हैं बच्चों चैप्टर 1 रस विमान अध्याय और चैप्टर 8 रोग विषय द्वितीय अध्याय। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट चैप्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से मान के चलिए एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर पीजीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है ना, पीजीटी की बात करो, एमओ की बात करो, जो भी है, बट बहुत ज़रूरी चैप्टर है। ठीक है, तो सीरियसनेस के साथ में सुनना है। देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे शास्त्र के लक्षण या गुण कितने होते हैं, तो 18 होते हैं शास्त्र के लक्षण। कौन से होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना, बस संख्या पे ही क्वेश्चन आया हुआ है तो उतना ही याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है शास्त्र प्रवृत्ति उपाय। ठीक है, तो प्रवृत्ति उपाय, उपाय में देखो उ आ रहा है ना, इसीलिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 होते हैं बच्चों शास्त्र प्रवृत्ति उपाय। नेक्स्ट देखो लक्षण, तो लक्षण के यहाँ पे दोष की बात की गई है, तो लक्षण दोष कितने होते हैं बच्चों, ये भी होते हैं हमारे पास में 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर शिष्य की परीक्षा बताई हुई है ना, और अध्ययन विधि, ऐसे बहुत सारे आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। ओके, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस है वो क्या है बच्चों, कृतस्नो ही लोको बुद्धिमतम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिताम। तो क्या बताया गया है कि जो बुद्धिमान है ना, कृतस्नो ही लोको बुद्धिमतम आचार्य, तो जो बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है ना, जो ज्ञानवानी पुरुष है, उसको पूरा का पूरा लोग जो है क्या लगेगा, आचार्य लगेगा, बुद्धिमतम आचार्य। ठीक है ना, और शत्रुश्च अबुद्धित्वम, लेकिन जो मूर्ख है उनके लिए पूरा का पूरा जो लोग है वो क्या है, शत्रु के समान है। तो यहाँ पर एक बताया हुआ है कि आपकी दृष्टि कैसी है, बस रेफरेंस से उतना ही याद रखना है, बाकी जरूरी नहीं है। इतना पता होना चाहिए कि सुश्रुत में आया है, कहाँ सॉरी चरक में आया है। ठीक है, चरक के विमान में आया है, उतना ही पता होना चाहिए। ओके, विमान 8 में आया है। नेक्स्ट देखते हैं संभाषा। ठीक है, तो बच्चों संभाषा क्या है, संभाषा की जो डेफिनेशन बताते हैं वो क्या बताते हैं, भिषक भिषजा सह संभाषेत। ठीक है तो जो आपस में हम जो डिबेट करते हैं ना, वही संभाषा होती है ना। इसको 2 टाइप का बताया गया है। एक तो हो गया जो फ्रेंडली डिस्कशन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं संधाय। ठीक है, संधाय नाम से पता लग रहा है। संधाय को अनुलोम भी बोलते हैं, दोनों ही आपको पता होने चाहिए कि संधाय कौन सा हो गया, अनुलोम, और दूसरा हो गया विग्रह। विग्रह तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार विग्रह पे। ठीक है, कि संभाषा का भेद जो है वो कौन कौन सा है, तो विग्रह पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। विग्रह क्या बोलेंगे, प्रतिलोम बोलेंगे। ठीक है, तो विग्रह वो हो गया जो हम अपोजिशन के साथ में कर रहे हैं, प्रतिलोम होता है, और संधाय वो होता है जो हम फ्रेंडली डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए संधाय और अनुलोम गति वाला। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जलपक का एक रेफरेंस मिलता है। तो जलपक क्या है, जलपक वो हो गया बच्चों जो विवाद कर रहा है ना, जलपक। ठीक है, तो जलपक के भी इन्होंने जो है 5 गुण बताए हैं और 5 ही दोष बताए हैं। ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 5 गुण हैं और 5 दोष है। क्वेश्चन रख के पूछेगा कि जलपक के कितने दोष बताए गए हैं, तो कितना आंसर लगाओगे बच्चों, 5 लगाओगे। ठीक है, तो जल से याद रख लेने कि जल क्या है, पंचमहाभूत में से एक महाभूत है, 5 ही होते हैं पंचमहाभूत, है ना, तो 5 और 5 ऐसे करके याद रख लो, इजी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी क्या हो गया बच्चों, अपोजिशन, जो आपसे लड़ने वाला है ना। तो जो प्रतिपक्षी हो गया वो भी यहाँ पर उन्होंने 3 प्रकार का बताया है, तत्र त्रिविधम। तो एक हो सकता है जो आपसे हाइयर हो, है ना, ज्ञान के रूप में बात कर रही हूँ, जो श्रेष्ठ हो, आपसे ज्यादा हो, वो क्या हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा क्या, प्रत्यवर। प्रत्यवर मतलब कि जो आपसे थोड़ा सा क्या हो बच्चों, दुर्बल हो, प्रत्यवर। और थर्ड आता है वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, कि आपके इक्विवेलेंट। जैसे हमारी रिसर्च होती है ना, कुछ रिसर्च स्टडी होती है सुपीरियर होती हैं, कुछ क्या होती है इन्फीरियर होती हैं, और थर्ड टाइप होती है जो इक्विवेलेंट होती है ना, जो कंट्रोल्ड ड्रग के इक्विवेलेंट होती है। तो सेम यहाँ पर प्रिंसिपल है क्या, प्रवर, प्रत्यवर और सम। प्रवर में हो जाएगा आपसे ज्यादा है, प्रत्यवर में हो गया आपसे कम है, और सम हो जाएगा आपके इक्विवेलेंट है, नियर बाय। ठीक है ना। सो ये हो गए प्रतिपक्षी के 3 टाइप्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ के रखेगा, है ना, कि कितने भेद होते हैं प्रतिपक्षी।
ठीक है। आगे चलते हैं परिषद। तो परिषद के बच्चों दो भेद बताए हैं कि परिषद जो है दो प्रकार की हो सकती है। जितना बता रहे हैं केवल उतना ही याद करना है, बाकी ज्यादा चीजों में नहीं फंसना है, ठीक है। काफी सारा सिलेबस है और हमें कम ड्यूरेशन में पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। एनीवेज, तो परिषद के जो है दो भेद बताए हैं, कौन कौन से, ज्ञानवती और मूढ़। नाम से पता लग रहा है ना, ज्ञानवती, तो जो ज्ञानवत है, जिनको शास्त्र का ज्ञान है अच्छे से, वो हो जाएंगे ज्ञानवती। सेकंड वन क्या है बच्चों, मूढ़ है, मतलब मूढ़ हो गया वही जिसको जो है शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे अशिक्षित, अशास्त्रज्ञ, ऐसे करके यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज आ सकती हैं मूढ़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। क्या क्वेश्चन था कि कारण भेद से परिषद कितनी होती है। अब यहाँ पर उन्होंने जो है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, परिषद किस लिए रखी जा रही है ना, तो कारण भेद से पूछेंगे तो बच्चों तीन हो सकती है, ज्ञानवती की फर्दर 3 टाइप्स और मूढ़ की फर्दर 3 टाइप्स, ठीक है। कैसे हो जाएगा, एक हो सकती है सूरतः, सूरतः मतलब हो गया फेवरेबल, है ना। सेकंड वन इज उदासीन एंड थर्ड वन इज प्रतिनिविष्ट, ठीक है। तो आपको इनके नंबर उसमें नहीं जाना कि कौन कौन सी होती है, बस इतना याद रख लेना, कारण भेद से हो जाएगी 6, ये 3 हो गई प्लस ये 3 हो गई, तो ऐसे करके टोटल हो जाएगी 6। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, इसलिए रीड करना जरूरी था। एनीवेज, सो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, जो नंबर्स, जो डिजिट्स मैंने बताई, संख्या वगैरह, उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी वाद मार्ग, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वाद मार्ग, ठीक है। वाद मार्ग वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जरूरी क्या है बच्चों, वाद मार्ग की संख्या कितनी बताई है चरित्र ने, 44 बताई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वाद के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, जल्प और वितंडा, है ना, जल्प और वितंडा। तो जल्प क्या है, जो पुष्टि करे, है ना, जो अपने ओपिनियन क्या कर रहा है बच्चों, पुष्ट कर रहा है। लेकिन वितंडा क्या हो गया, नाम से पता लग रहा है, वितंडा मतलब चंड होगा, है ना। क्या करेगा वो, परपेक्षा दोष वचन मात्र में, ठीक है ना, वो क्या करेगा, परपेक्षा मतलब कि जो आपका अपोजिट वाला लीडर है ना, उसके अगेंस्ट उसमें मतलब उसके वचनों में जो दोष निकालेगा, परपेक्षा। और जल्प क्या था, जो अपने पक्ष की पुष्टि करेगा, ठीक है ना। तो नाम से याद रख लेना, जल्प मतलब जल के समान है, स्वच्छ है, जो पुष्टि कर रहा है, अपने पक्ष की कर रहा है। लेकिन वितंडा तो क्या है बच्चों, कि वो चंड है, चालाक है बहुत ज्यादा, क्या करेगा, दूसरों के परपेक्षा दोष वचनम, दूसरों के वचन में दोष निकालेगा, ठीक है ना। बहुत जरूरी है इसकी डेफिनेशन, जो मैं बोल रही हूँ उतना याद कर लो, ठीक है। फिर अगर आपको कोटेशन रख के भी पूछेगा तो भी आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रतिज्ञा, ठीक है। सेकंड क्या है बच्चों, प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, साध्य वचनम, है ना। ये तो आपने देखा होगा, जैसे माइथोलॉजी के जो सीरियल्स आते हैं उसमें बोलते हैं ना कि प्रतिज्ञा ले ली है मैंने, ऐसे कर लिया वैसे कर लिए। तो प्रतिज्ञा क्या हो गया कि आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया अपना, वो क्या हो जाएगा, साध्य वचनम। इसका कोटेशन याद रख लेना, पूछ के रख के पूछेगा साध्य वचनम क्या है, तो दैट इज प्रतिज्ञा, ठीक है। नाम से पता लग रहा है ना, वचन दे दिया है, प्रतिज्ञा दे दी है, प्रॉमिस कर दिया है। थर्ड वन आता है आपका क्या, स्थापना, ठीक है। तो स्थापना क्या है, तस्य एव प्रतिज्ञाया। स्थापना क्या है बच्चों, कि जिसकी आपने प्रतिज्ञा की है, हेतु, दृष्टांत, उपनयन, निगमन, स्थापना, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, अपनी प्रतिज्ञा को हेतु आदि का यूज करके सिद्ध कर दिया है, स्थापित कर दिया है ना, स्टेबलाइज कर दिया है, तो वही हो जाएगा स्थापना, ठीक है। तो ये प्रतिज्ञा के रिस्पेक्ट में आया है, ठीक है। और स्थापन कैसे कर रहे हो आप, स्थापित कैसे कर रहे हो अपनी प्रतिज्ञा को, हेतु आदि से। हेतु आदि क्या है, पंच अव्यय वाक्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रख के पूछ सकता है बच्चों, पंच अव्यय वाक्य जो है कौन कौन से होते हैं, तो इसको याद कर लेना। देखो, हेतु, दृष्टांत, उपनयन, निगमन, ठीक है। और फोर्थ हमारी क्या थी, प्रतिज्ञा तो थी, है ना। तो ऐसे करके ये हो जाएंगे हमारे 5 क्या, पंच अव्यय वाक्य, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फोर्थ आती है हमारी प्रतिष्ठापना, प्रतिष्ठापना। तो देखो, एक होता है अनुलोम, एक होता है प्रतिलोम, है ना। अनुलोम क्या हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर्स, है ना। और प्रतिलोम क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हेयर, जिसमें हम अपोजिट चल रहे हैं, जैसे हमारे उदावर्त हो गया, तो वो क्या है, प्रतिलोम गति है वायु की, राइट। प्रतिष्ठापना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ चीज अपोजिट हो रही है। क्या अपोजिट हो रही है, कि आपके अपोनेंट ने जो प्रतिज्ञा ली थी, है ना, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था, आपने उसके अगेंस्ट सेट कर लिया, ठीक है। मान लीजिए आपका अपोनेंट ने सेट किया ए, तो आपने ले लिया जेड, उसकी बिल्कुल अपोजिट ले लिया, ठीक है। तो प्रतिष्ठापना क्या हो गया, पर प्रतिज्ञाया विपरीत अर्थ स्थापना। पर प्रतिज्ञाया, पर मतलब किसी और का था, पराया प्रतिज्ञा था, है ना, तो किसी और की प्रतिज्ञा की विपरीत आपने ले ली, दैट इज कॉल्ड एज प्रतिष्ठापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ केवल उतना सुनना है, ठीक है, उतने से ही आप आंसर लगा लोगे। आगे चलते हैं, हेतु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेतु बहुत जरूरी है। देखो,
हेतु क्या है? हेतुर नाम उपलब्धि कारणम, ठीक है, उपलब्धि कारण है हेतु, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुमान एतिहा औपमेय, ठीक है ना। तो ज्ञान का जो साधन है उसको बोलते हैं हेतु, ठीक है। हेतुर नाम उपलब्धि कारणम, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मूविंग अहेड, दृष्टांत। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ना। दृष्ट अंत मतलब क्या है कि दृष्टि समान होनी चाहिए, है ना। तो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्य, ऐसी चीज बोलनी है जो हमें बुद्धिमान को भी समझ में आए और कोई मूर्ख हो तो उसको भी समझ में आए, ठीक है। दृष्टांत मतलब दृष्टि समान रखनी है, ऐसे करके याद रखेंगे हम कि हमें जो है बच्चों दृष्टि क्या करनी है? समान दृष्टि रखनी है, ठीक है। ओके, तो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्य, तो जो मूर्ख को भी समझ में आए और बुद्धिमान को भी समझ में आए। ओके, आगे चलते हैं सिद्धांत। इस पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, सिद्धांत पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से सुनना। सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल होता है ना। तो जब भी आप कोई प्रिंसिपल सेट करने वाले हो तो आपको बहुत बार एक जो है रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। मल्टीपल उसको जो है रिवीजन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, उसके बाद कोई प्रिंसिपल सेट होता है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सिद्धांत लिख दिया गया है, ऐसा तो नहीं है ना। तो कोई भी सिद्धांत रेडी करने से पहले उसको बार बार परीक्षा करनी पड़ती है। तो डेफिनेशन कैसे शुरू हुई है? सह यह परीक्षेक बहुविध परीक्षा, बहुत बार परीक्षा करनी पड़ेगी। हेतु अभिष्ट साधितवा, ठीक है ना, स्थाप्यते, हाँ। और बाद में जो है हेतु आदि से साधित करके, स्थापित करके लास्ट में जो है सिद्धांत बनाया जाएगा, ठीक है। आपके लिए जरूरी केवल इतना है जो मैंने बताया, क्या? फर्स्ट वर्ड क्या है? परीक्षेक बहुविध परीक्षायाम, ठीक है, जो बार बार परीक्षा करने पर बन कर आए, है ना। सिद्धांत है ना, तो बार बार तो चेक करना ही पड़ेगा, है ना। इसके 4 टाइप होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं, जरूरी है इसलिए इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। पहला आता है हमारे पास में सर्वतंत्र। सर्वतंत्र, सभी ने बोला क्या? कि षड्रस होते हैं, ठीक है। सभी ने बोला कि असाध्य रोगों को छोड़ देना है, ट्रीट नहीं करना है। स्वतंत्र, सर्वतंत्र, सबने एक जैसा माना, है ना। प्रतितंत्र, किसी ने बोला एक रस होता है, किसी ने बोला 2 रस होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? प्रतितंत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? अधिकरण। अधिकरण, तो अधिकरण मतलब क्योंकि जो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। और फोर्थ आता है हमारा क्या? अभ्युपगमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, अभ्युपगम पे, है ना। तो सिद्धांत को थोड़ा सा अच्छे से हम पढ़ेंगे कि सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल है जिसको हम बार बार परीक्षा करेंगे तभी हम उसको जो है एक स्टेबलाइज प्रिंसिपल जनरेट कर सकते हैं, राइट। और बनाने से पहले क्या है? बहुविध परीक्षण 4 प्रकार का होता है, कौन कौन से? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट देखो शब्द, तो शब्द कितने प्रकार का बताया बच्चों? 4 प्रकार का बताया है, ठीक है। शब्दों नाम वर्ण सामान्य, है ना, 4 प्रकार का बताया। कौन कौन सा? दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है अनृत पे, अनृत, है ना, सत्य अनृत। अब यहाँ पर आ जाएंगे हमारे प्रत्यक्ष आदि, जो हमारी 4 परीक्षाएं हैं ना। प्रत्यक्ष क्या है? तदात्मना च इंद्रियश्च स्वयं उपलब्धते, है ना। तो जो हमारी आत्मा और इंद्रिय इन सब का सन्निकृष्ट करके जो हम ज्ञान लेते हैं वो क्या है बच्चों? प्रत्यक्ष है। ये तो आप जानते ही हैं, प्रत्यक्ष वगैरह है ना, हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट देखो अनुमान। अनुमान क्या है? युक्ति अपेक्षा, हाँ ये भी मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था अनुमान के बारे में। एतिह क्या है? एतिह क्या है? जो हमारे आचार्य बता के गए हैं, है ना, वही है आप्त, एतिह। नेक्स्ट है हमारा उपमान। तो उपमान की डेफिनेशन में क्या वर्ड मिलेगा आपको? अन्य अन्य, ठीक है, यद अन्येन अन्यस्य, ठीक है। किसी एक चीज से दूसरी चीज के बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड एज उपमान, ठीक है ना। जैसे कि कहीं पर अगर धुआं है, जैसे वो हम फर्स्ट ईयर में जो हम एग्जाम्पल याद किया करते थे कि कहीं पर धुआं है तो अग्नि होगी तभी वहां से धुआं उठा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? उपमान, कि एक चीज की वजह से आपने दूसरी चीज का ज्ञान कर लिया, है ना। आपने देखा आइस है तो आपने बोला अच्छा आइस है तो ठंडी होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा कि एक चीज से दूसरी चीज का ज्ञान कर लेना, यद अन्य अन्यस्य, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों। संशय। संशय क्या है? संदेह है, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है ना। संशय क्या है? संदेह, डाउट। नेक्स्ट देखो प्रयोजन। जैसे हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य, धातु साम्य क्रिया, है ना। तो प्रयोजन क्या हो गया कि आपने आयुर्वेद को लाया ही क्यों? ताकि हम धातुओं को साम्य रख सके। ऐसे ही वाद मार्ग में प्रयोजन का क्या रोल है? आरंभः, आरंभः, कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया, ठीक है। तो प्रयोजन किससे रिलेटेड है? आरंभ से रिलेटेड है, ठीक है। सव्यभिचार क्या है? आपको पता ही है, व्यभिचरणम, है ना, दैट इज कॉल्ड एज सव्यभिचार।
है ना। इसके 3 भेद बताए, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको, शब्द के ये जो नीचे पढ़ाए हैं प्रत्यक्ष, उपमान, इस पे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। पहला क्या है, जिज्ञासा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, जिज्ञासा पे। जिज्ञासा नाम परीक्षा। नेक्स्ट दूसरा क्या है, व्यवसाय नाम निश्चय। तो इसको कैसे याद रखोगे, जिन लोगों का फैमिली में बिजनेस होता है उनका निश्चित है कि उनकी जो है जो आने वाली जो दूसरी जनरेशन है वो भी उनका बिजनेस ही टेक ओवर करेगी, तो ये निश्चित होता है। ऐसे याद रखना है हमें, व्यवसाय नाम निश्चय, व्यवसाय नाम निश्चय। ठीक है ना, अब भूलोगे नहीं अब आप। बाकी नेक्स्ट देखो यहाँ पर अर्थ प्राप्ति। अर्थ प्राप्ति आप जानते हैं क्या है, अर्थ की प्राप्ति हो जाना, मतलब यत एकेन उक्तेन अपरस्य अर्थस्य। तो इसमें क्या है कि एक चीज़ का अर्थ जानने पर दूसरा जो अनुक्त था उसका भी ज्ञान हो जाना। नाम में पता लग रहा है ना, अर्थ प्राप्ति, मतलब कि जो अनुक्त चीज़ थी उसका भी आपको जो है अर्थ पता लग गया है। ठीक है ना, अर्थ प्राप्ति। ओके, नेक्स्ट संभव वगैरह इतने ज़रूरी नहीं है, आगे चलते हैं। अनुयोज्य, अनअनुयोज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुयोज्य और क्या है बच्चों, अनअनुयोज्य। तो अनुयोज्य क्या है, नाम यद वाक्यम वाक्य दोषयुक्तम, अनुयोज्य। ठीक है, तो इसको मैं कैसे याद रखती थी कि अनु जो है ना वो किसी पर्सन का नाम है, अनु, है ना। अब किसी पर्सन का नाम है तो नॉर्मल सी बात है कि इंसान है तो गलती तो होगी, है ना। तो क्या है, वाक्य दोष युक्तम, ऐसे करके याद रख लेना, इजी हो जाएगा, वाक्य दोष युक्तम। ठीक है, और अनुयोज्य क्या है, वाक्य प्रशंसा। इसी को हम बोलते हैं क्या, वाक्य प्रशंसा। इसके अपोजिट तो हुआ, है ना, मतलब कि जिस वाक्य में दोष ना हो तो उसकी प्रशंसा हो गई, है ना, क्योंकि उसमें दोष नहीं है। ऐसे करके याद रख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बोला अनुयोज्य क्या है बच्चों, वाक्य दोष युक्त वाला है। क्यों, क्योंकि उसमें अनु बनी हुई है और अनु तो इंसान है, उससे तो गलती होगी, दोष तो होगा, है ना। अब जो दोष्य है वो 5 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा, तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि वाक्य दोष कितने होते हैं। ठीक है, बस नंबर याद करते हैं। वाक्य दोष होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। ओके, आगे चलते हैं। उपालंब, वेरी इंपॉर्टेंट, उपालंब।